ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, जिसका मतलब है ऑनलाइन रिटेलिंग, जो कि एक टाइम पे लोग सोचते थे कि ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। लाइक लोग तो सिर्फ इंटरनेट पे गाने, मूवीज और एंटरटेनमेंट के लिए आते हैं, ये लोगों का मानना था। बट गाइस, आज की डेट में नॉर्मल मार्केट से ज्यादा मार्केटिंग डिमांड है ऑनलाइन स्टोर्स की, और ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री आज की डेट में $16.6 ट्रिलियन की इंडस्ट्री बन चुकी है। और दोस्तों, एक्सपर्ट के विजन और मार्केटिंग स्ट्रक्चर को देखते हुए ये एस्टिमेट किया गया है कि ये इंडस्ट्री आने वाले 5 साल में ही $70.9 ट्रिलियन की इंडस्ट्री होगी। तो चलो आज ई कॉमर्स की पूरी जर्नी, मार्केटिंग स्ट्रक्चर और उन सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे कि हाउ दिस इंडस्ट्री बिकम्स सक्सेसफुल। चैप्टर 1, हिस्ट्री एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ ई कॉमर्स इंडस्ट्री। गाइस, इस इंडस्ट्री की शुरुआत होती है 1970 से, जब पहली बार इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज सिस्टम डेवलप किया गया। और ये उस दौर की शुरुआत थी जब हम इलेक्ट्रॉनिकली डॉक्यूमेंट एक्सचेंज कर सकते थे, लाइक मेल, पीओ, शिपिंग मैनिफेस्ट और भी बहुत कुछ। और गाइस, ये स्ट्रीमलाइन मेथड एक बहुत ही बड़ा रेवोल्यूशन चेंज था, क्योंकि इससे डॉक्यूमेंट सिक्योरली और टाइमली भेजे जा सकते थे। और दोस्तों, इसकी वजह से ऑपरेशन कॉस्ट भी बहुत रिड्यूस हुई, जिससे बिजनेस करने में बहुत ग्रोथ मिलती थी। चलो अब आते हैं 1980s में। ये वो टाइम था जब ऑनलाइन रिटेलिंग पहली बार शुरू हुआ, और उस टाइम पे ऑनलाइन सर्विसेज के सबसे पुराने सोर्सेज थे, लाइक कंप्यूटर्स और प्रोडिजी, जिसमें बहुत ही कम ई कॉमर्स कैपेबिलिटीज थी। एंड दे आर ऑल्सो अलाउइंग लिमिटेड रिसोर्सेज फॉर कंज्यूमर टू बाय देयर गुड्स, जिसमें बहुत ही लिमिटेड रिसोर्सेज और फंक्शनैलिटी थी। चलो अब आते हैं उस टाइम पे जब ई कॉमर्स इंडस्ट्री को ग्लोबली एक पहचान मिलना शुरू हुई, और ये टाइम था मिड 1990s का। यही वो टाइम था जब ग्लोबली सभी के लिए ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म अवेलेबल हुआ। ई कॉमर्स बिजनेस को सबसे पहले सक्सेस मिली Amazon.com से, और ये कंपनी शुरू हुई थी साल 1994 में। एंड Amazon क्विकली बिकम द लीडिंग ऑनलाइन रिटेलर एंड इट हेल्प टू पॉपुलराइज ई कॉमर्स अराउंड द वर्ल्ड। चैप्टर 2, कंपटीशन बिटवीन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड देयर मार्केटिंग स्ट्रक्चर। ई कॉमर्स इंडस्ट्री में आज की डेट में कंपटीशन बहुत ही ज्यादा हाई है, और 2021 के सर्वे से ये बात पता चली है कि पूरे वर्ल्ड में 20 मिलियन से भी ज्यादा ऑनलाइन स्टोर्स अवेलेबल हैं। यानी कि गाइस, हर 100 बंदों में से 2 बंदे आज की डेट में ऑनलाइन सेलर हैं। और रही बात मार्केटिंग स्ट्रक्चर की, तो ये पूरी तरह डिपेंड करता है आपके बिजनेस का नेचर ऑफ साइज और बजट क्या है। इसी चीज पे ये मार्केटिंग स्ट्रक्चर एलोकेट होता है। SEO मींस सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये चीज तो आपने जरूर सुनी होगी। ये प्रोसेस हेल्प करता है आपकी वेबसाइट और प्रोडक्ट के पेज को रैंक कराने में। नेक्स्ट इज पेपर क्लिक मॉडल। दोस्तों, ये एक एडवर्टाइजिंग मॉडल है जिसमें हर बिजनेसमैन एक फी पे करता है अपने प्रोडक्ट के ऐड को पब्लिश करवाने के लिए। नेक्स्ट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग। ये सोर्स आज की डेट में बहुत ही ज्यादा यूजफुल है ऑनलाइन सेलर्स के लिए, टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स थ्रू सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर। नंबर 4 इज ईमेल मार्केटिंग। दोस्तों, जो भी सेलर वेंडर सेंट्रल या सेलर सेंट्रल के पैनल में रजिस्टर होते हैं, उन्हें ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म की तरफ से ऑनलाइन प्रोडक्ट को पब्लिश कराने में मेल्स आती हैं, और साथ ही में ये मेल कस्टमर और बड़े वेंडर्स को भी जाती हैं, जिससे एक वर्क ऑफ चेन क्रिएट हो सके, और इसी चीज को ईमेल मार्केटिंग कहा जाता है। चैप्टर 3, सक्सेस जर्नी ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म एंड देयर रेवेन्यू मॉडल। Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो और जियोमार्ट जैसे कई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आज एक बहुत ही सक्सेसफुल स्टार्टअप है। बट आखिर कैसे, चलिए जानते हैं। नंबर 1 इज आइडिएशन। ये वो स्टेज है जिसमें सबसे पहले आपका क्या आइडिया है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे आने का, लाइक आप क्या प्रोडक्ट और सर्विसेज सेल करते हो ई कॉमर्स पैनल पे, कौन सी टारगेटिंग ऑडियंस आपके प्रोडक्ट से अट्रैक्ट होती है, एंड हाउ यू आर गोइंग टू रीच देम। नंबर 2 इज प्लानिंग। ये स्टेज रिस्पॉन्सिबल करती है वेयर यू पुट टुगेदर अ बिजनेस प्लान फॉर योर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। यही स्टेज रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी स्ट्रैटेजीज, गोल्स और फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस के लिए। नंबर 3 इज मार्केटिंग, जहां से आप अपने ई कॉमर्स प्रोडक्ट एंड सेलर पैनल को प्रमोट करते हो, एंड योर ऑडियंस ऑल्सो अवेयर अबाउट योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। दिस इज द मार्केटिंग चैनल टू प्रमोट योर प्रोडक्ट। तो चलो अब डिस्कस करते हैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के रेवेन्यू मॉडल के बारे में, लाइक ये प्लेटफॉर्म और इन पे बेचने वाले सेलर आखिर पैसे कैसे कमाते हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म सेलर के प्रोडक्ट को कस्टमर तक पहुंचाता है, और इस सेल का अमाउंट Amazon सेलर को TDS डिडक्ट करके देता है। इन्हीं सर्विसेज के बिहाफ पे Amazon और ऐसे कई पैनल अपनी सेलिंग कमीशन फी चार्ज करते हैं, जो कि एक प्राइमरी रेवेन्यू मॉडल है। और दूसरा है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल। दिस मॉडल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिस्प्लेइंग एड ऑन योर वेबसाइट एंड चार्जिंग एडवर्टाइजर अ फी। चैप्टर 4, फ्यूचर विजन एंड मार्केट इंटरप्रिटेशन ऑफ ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। AI ये वो चीज़ है जो आने वाले समय में हर करियर पे इम्पैक्ट डालेगी, और हर वेबसाइट और इंटरनेट सर्फिंग की हर चीज़ आज AI से लिंक्ड है। ई कॉमर्स वेबसाइट, ऐप्स पे जो रिकमेंडेशन आपको प्रोडक्ट के ऑफर और सेल में जो परसेंटेज ऑफ दिखते हैं, उन्हें शो करवाने का काम AI करती है। एंड दिस AI पावर्ड चैटबॉट विल बी एबल टू आंसर क्वेश्चन एंड प्रोवाइड सपोर्ट 24/7। VR एंड AR, ये चीज शायद आपने जरूर सुनी होगी, एंड दैट मीन्स वर्चुअल रियलिटी एंड ऑगमेंटेड रियलिटी। आप जो भी चीजें वर्चुअली घर बैठ के एक क्लिक से देख सको और ऑर्डर पंच करके मंगवा सकते हो। एंड ऑगमेंटेड रियलिटी इज टू डिस्प्ले द प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन इन द रियल वर्ल्ड एज पर योर चॉइस।
नेक्स्ट इज वॉइस कॉमर्स। आज इतना पॉपुलर और डिमांडिंग है लोगों के बीच में, जो आपके नेचर ऑफ टेस्ट नीड को सिंप्लीफाई करके आपको आपकी नीड के अकॉर्डिंग चीजें रिकमेंड करता है। गाइस शायद ये चीज आप लोग नहीं जानते होगी कि मोबाइल कॉमर्स पूरे वर्ल्ड में 72.9% बढ़ा है, जबकि 2025 तक ये 82% को भी क्रॉस कर चुका होगा। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ने अपनी सर्विसेज और डेटा एनालिटिक्स पे बहुत ही ज्यादा काम किया है, एंड इट इंक्लूड्स यूजिंग डेटा टू पर्सनलाइज रिकमेंडेशन, ऑप्टिमाइजिंग प्राइसेस एंड इंप्रूव कस्टमर सर्विसेज। वेल गाइस, ई कॉमर्स आने वाले सालों में कहीं गुना ज्यादा ग्रो करेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो की जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो गिव अ बिग थम्स अप दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल।